हरे कृष्णा। सभी पर्वों में सर्वश्रेष्ठ पर्व है दीपावली। बच्चों से लेकर वृद्धों तक और युवाओं से लेकर वयस्क तक सभी को अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ यह पर्व मनाना होता है। यह दीपक प्रकाश और चैतन्य का शुभ संकल्पों का मंगलमय पर्व है। यह पर्व अनेक कारणों से मनाया जाता है, जैसे कि भगवान श्री राम के विजय के लिए, जिन्होंने रावण जैसे दुष्ट राक्षस का अंत करके माता सीता को 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या लेकर आए थे। और द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला भी की थी। कार्तिक मास की प्रदोष व्यापनी अमावस्या तिथि और इस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के ये 5 दिनों के महापर्व पर हम विभिन्न देवी देवताओं की आराधना करते हैं, जैसे कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा, नरक चतुर्दशी पर महाकाली की पूजा और यमराज की पूजा, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा और भाई दूज या फिर यम द्वितीया के दिन यमराज जी की और अपने भाई की पूजा। यह 5 पर्व भी दीपावली पर्व का ही एक हिस्सा है। दीपावली आने से पहले ही सभी के घरों में दीपावली की तैयारी शुरू हो जाती है। बच्चों को नए कपड़े पटाखे खरीदना होता है, तो स्त्रियों को घर की सफाई और उसे सजाने के लिए भिन्न भिन्न वस्तुएं लेनी होती हैं। साथ ही दीपावली आते ही सभी माता लक्ष्मी पूजा आराधना के लिए भी विशेष तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि दीपावली पर ही माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके उनके आशीर्वाद प्राप्त किए जाते हैं। तो चलिए आज के इस दीपावली विशेष वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी चाहिए और इस दिन उनकी पूजा करने के पीछे की पौराणिक कारण क्या है। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस पौराणिक कथा के साथ पूर्व काल में जब विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि ने अपनी विशाल सेना के बल पर समस्त पृथ्वी के साथ स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो उस समय त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने के बाद राजा बलि ने एक समय गुरु शुक्राचार्य की अध्यक्षता में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया और उस समय ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में वामन भगवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने 3 पग भूमि मांगकर राजा बलि से उसका समस्त ऐश्वर्य वापस ले लिया। वामन देव ने 2 पांव में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और तीसरे पांव के लिए बलि राजा से उन्होंने कहा कि मैं अब ये तीसरा पग भूमि के लिए कहाँ रखूं। तो अत्यंत उदार और भक्त महाराज बलि ने अपने सिर आगे किया और कहा कि हे प्रभु, आपका तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। और इसी उदारता से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने कहा कि आप मुझे यह वरदान दीजिए कि आपने जिस प्रकार 3 पग भूमि द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड और मुझे जीत लिया, उसी प्रकार आज से लेकर 3 दिन तक हर वर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य हो और उस समय जो भी मनुष्य दीप दान करे उसके घर में आप और माता लक्ष्मी सदैव निवास करे। इस प्रकार बलि महाराज का यह जन कल्याण युक्त वरदान सुनकर श्री वामन देव ने उन्हें कहा कि तथास्तु। और इस प्रकार दैत्य राजा बलि को भगवान श्री हरि विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिन तक का राज प्रदान किया। और इस 3 दिवस यानी चतुर्दशी दीपावली और गोवर्धन पूजा कर हम यह महापर्व को अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाते हैं। और इसी कारण से हम इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करके उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि प्रगढ़ अमावस्या को प्रदोष के समय में दीपकों की माला सजानी चाहिए। दीपदान के पश्चात सोई हुई लक्ष्मी को उठाना या जगाना चाहिए और इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी, आप ही ज्योति हैं, आप ही श्री हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही विद्युत हैं, आप ही स्वर्ण हैं, आप ही स्वर्णमयी, आप ही ज्योति हैं। इन दीपों की ज्योति में स्थित आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इस दीपावली के दिन हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो इस दिन हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, स्नान करके स्वयं को शुद्ध करके अपने घर को स्वच्छ बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी के स्वागत हेतु रंगोली बनानी चाहिए, उसे आप अपने घर के आंगन या घर के अंदर भी बना सकते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन मिष्ठान बनाने चाहिए और प्रदोष काल में कल्याणकारी लक्ष्मी देवी का पूजन करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि लक्ष्मी जी की प्रसन्नता हेतु हमें इस दिन कमल के पुष्प की शैया बनानी चाहिए, जिससे भगवती लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। इसमें ऐसा भी कहा गया है कि इस दिन गाय के दूध को जावित्री, लौंग, इलायची और कपूर के साथ अच्छे से उबालकर आवश्यकता अनुसार उसे सेक कर उसमें से लड्डू बनाने चाहिए और माँ लक्ष्मी को अर्पित करने चाहिए। पूजन के बाद लक्ष्मी जी की स्तुति करनी चाहिए। दीपक की लौ में विराजमान महालक्ष्मी अब ज्योतिर्मय है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सुवर्ण और तारे आदि ज्योति की लौ है, अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ।
कार्तिक की दीपावली के पावन दिन पर इस पृथ्वी पर और गौशालाओं की गायों के गौशट में और गौशालाओं में निवास करने वाली लक्ष्मी सदैव मेरे लिए वरदानी बनी रहे। इस प्रकार स्तुति करने के बाद प्रदोष काल में दीपदान करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि स्थानों पर दीपों की माला बनानी चाहिए। चौराहे पर, स्मशान में, नदी के किनारे, पहाड़ पर, घर में, पेड़ों की जड़ों में, गौशाला में, चौकी पर और हर घर में एक दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद आपने जो स्वादिष्ट और सात्विक पकवान और मिष्ठान बनाए हैं उसे माता लक्ष्मी और भगवान नारायण को अर्पित करना चाहिए और उसका बना हुआ प्रसाद सबसे पहले ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दिलाना चाहिए। फिर नए वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर भोजन करना चाहिए। हिंसा, मद्यपान, व्यभिचार, चोरी और विश्वासघात या 5 नरक के द्वार हैं, इनसे हमेशा बचना चाहिए और हमारे मन के भी जो कुविचार और दुष्ट भावनाएं हैं उसे दूर करके माता लक्ष्मी की शुद्ध और निर्मल भाव से पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दिन हमें पूर्ण श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करके उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। उनकी कृपा से ही हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की अपार भक्ति प्राप्त करके हमें संसार में तो सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में अंत समय में हमें परम आध्यात्मिक जगत की भी प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार बलि राजा को प्राप्त हुए वरदान के कारण इस कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिवस पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ उनकी पूजा की जाती है और इसलिए हमें भी दीपावली के दिन, इस दिन माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष प्रकार की पूजा आराधना करनी चाहिए और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। संध्या काल की इस पूजा में आप भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के विग्रहों को पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। उन्हें धूप, दीप, पुष्प, अक्षत और नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं और इसके बाद उन्हें स्वादिष्ट मिष्ठान भोग लगा सकते हैं। अब देखिए, दीपावली के पावन दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी और कुबेर जी की पूजा आराधना की जाती है। दीपावली में पूजा के लिए माँ लक्ष्मी की नई प्रतिमा खरीदी जाती है या फिर सोने या चांदी के सिक्के भी खरीद कर कई लोग करते हैं और इन्हीं सोने चांदी के सिक्कों की भी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और शाम को यानी प्रदोष काल में श्री यंत्र की भगवान श्री हरि विष्णु के साथ पूजा की जाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। सभी देवों में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी जो कि विघ्न हरता है, वो आपके जीवन के सभी विघ्नों को हर लेते हैं। ऐसी मनोकामना के साथ, ऐसी भावना के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। इस समय हम देख रहे हैं कि भगवान गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन भगवान गणेश जी के साथ वास्तव में उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि देवी और उनके पुत्र शुभ और लाभ की भी पूजा करनी चाहिए और इस प्रकार आप संपूर्ण गणेश परिवार की पूजा कर सकते हैं। माता रिद्धि सिद्धि आपके जीवन में सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं और शुभ और लाभ के द्वारा आपके जीवन में अशुभ आय दूर चली जाती हैं और लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसलिए गणेश जी की पूजा लक्ष्मी देवी के साथ करने के बजाय गणेश जी की पूजा उनके परिवार यानी रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ करनी चाहिए और देवी लक्ष्मी की पूजा उनके पति यानी भगवान श्री हरि के साथ की जाती है। अब देखिए, इस बात को हम बहुत सरल उदाहरण से समझा सकते हैं कि जब हम कोई भी पर्व या त्योहार मनाते हैं तो अपने परिवार के साथ मनाते हैं। उत्साह उमंग के साथ पूर्ण परिवार एक साथ मिलकर किसी भी मंदिर में जाते हैं, स्वादिष्ट पकवान बनाकर भोजन लेते हैं, साथ मिलकर भगवान की पूजा आराधना करते हैं और साथ मिलकर पटाखे भी फोड़ते हैं। तो फिर भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी अपने परिवार से दूर क्यों रह रहे हैं? तो इसलिए इस दिन प्रयास करना चाहिए कि गणेश जी के परिवार के साथ और लक्ष्मी देवी की भगवान नारायण के साथ पूजा अर्चना की जाए। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हे पितामह, जहाँ कहीं भी भगवान के अर्ज विग्रह और उनके शुभ नामों का कीर्तन होता है वहाँ सदा मंगल रूप कमला यानी लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। जहाँ कृष्ण और उनके भक्तों की निरंतर प्रशंसा होती है वहीं पर वे सदैव स्थिर रहती हैं। तो इसलिए हमें इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी भी अपने पति भगवान विष्णु के बिना इस पूजा का स्वीकार नहीं करती। माता लक्ष्मी की पूजा में गन्ना, कमल, गट्टा, खड़ी, हल्दी, बिलपत्र, पंचामृत, गंगा जल, ऊन का आसन, रत्न, आभूषण, गाय का गोबर, सिंदूर, भोजपत्र इत्यादि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी लक्ष्मी देवी की यह पूजा आप अपनी पारंपरिक और स्थानिक परंपरा के अनुसार भी कर सकते हैं। दीपावली के दिन प्रत्येक व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए। अपने दैनिक नित्य कार्य संपन्न करके सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए या फिर उसका दर्शन करना चाहिए। उसके बाद तुलसी देवी की सेवा पूजा करनी चाहिए, उन्हें दीप अर्पण करना चाहिए, उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। फिर उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करके उनके समक्ष बैठकर कुछ निश्चित संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र की माला पर जाप करना चाहिए। इस दिन आपको अपने घर में जो भी टूटी फूटी या पुरानी चीज़ें हैं उनको निकाल देना चाहिए।
घर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट भोग और व्यंजन बनाने चाहिए और फिर इस दिन नए और स्वच्छ वस्त्र पहन तथा आभूषणों से सुसज्जित दान करना चाहिए। देवी लक्ष्मी भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए और भगवान दामोदर को दीप अर्पण करने के बाद दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। घर में परिवार के साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कीर्तन करना चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान देना चाहिए। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के स्वागत के लिए अपने घर को दियों से सजाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे घर में, हमारे जीवन और हमारे हृदय में सदा सर्वदा के लिए वे विराजमान रहें। तो हमें आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।